नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़ रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, देखिए सभी किसान भाइयों के लिए भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। काफी अच्छा ये त्योहार मना है और काफी धूमधाम से लोगों ने मनाया है। आज मुझे लाइव आना था लेकिन हमारे बहुत किसान भाई व्यस्त हैं, इस वजह से मैं लाइव नहीं आया हूं। लाइव हम अगले दिन भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ जरूरी बात है वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। क्योंकि कुछ जगह आलू में कोल्ड में जो बिक्री हुई है 100-200 रुपए तेजी के साथ बिक्री हुई है, तो उसके बारे में आपको बताना जरूरी है। और कुछ किसान भाइयों का सवाल यह है कि सोमवार वाले दिन जब मंडियां खुलेंगी उसके बाद क्या नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तो दीपावली का त्योहार भी निकल गया। क्योंकि काफी लोग तो बोलते थे कि दीपावली के बाद कुछ देखते हैं क्या हो सकता है, तो अब वो भी निकल गया। अब क्या होगा? और कुछ लोगों को यह लग रहा है कि सोमवार वाले दिन बहुत ज्यादा मात्रा में गाड़ी पहुंचेंगी, जिसकी वजह से आलू में कुछ भी हो सकता है। तो इस सभी सवालों के आपके जवाब मैं आगे दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सच्चाई से रूबरू करा दूं, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे बहुत किसान भाई इस चीज को जान चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे बहुत किसान भाई हैं जो इन चीजों को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। इस समय हमारे वैभव शर्मा जी डायरेक्ट हमसे और हमारे चैनल के बारे में काफी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि हमने सच्चाई और प्लस बहुत जमीनी स्तर पर लोगों के लिए जानकारी दी है और खुद रिपोर्टिंग करके दी है। अपनी रिपोर्टिंग पे हम विश्वास करते हैं। हम कोल्डों के चैम्बर में अंदर गए, उसका भी उन लोगों ने मजाक उड़ाया। कल परसों में फिर एक और कोल्ड की मैंने अंदर की वीडियो डाली, उसका भी उन्होंने मजाक उड़ाया। बड़ी कैलकुलेशन के साथ किसानों को बता रहे थे एक एक चैम्बर के बारे में, और बता रहे थे कि इन लोगों ने लगभग कितने साल से आलू शुरुआत किया होगा, इनको यही होश नहीं है। लेकिन आज मैं आपको उन शर्मा जी की एक बहुत हकीकत बताने वाला हूं, जो लोग आप अपनी आंखों से देख रहे हो और सुन रहे हो, लेकिन आप उसका 1% बोल नहीं पा रहे उस चीज के बारे में, जबकि आपको सच के साथ रहना चाहिए आज की डेट में। कारण क्या? आप मेरी बात सुन लीजिए बड़े ध्यान से। शर्मा जी का कल परसों एक लाइव आया त्योहार वाले दिन, बहुत अच्छी बात है, किसानों के साथ उन्होंने लाइव किया। उस लाइव में एक इगलास के किसान पहुंचे, वहां पे उनकी एंट्री हुई। शर्मा जी ने बोला आइए भाई साहब बैठिए, ये बताइए आपके शुगर फ्री में अभी कितना आलू है अलीगढ़ में। तो उन्होंने डायरेक्ट ये बोला कि 30% आलू है अभी शुगर फ्री में, और उसका शर्मा जी बड़ा इज्जत के साथ स्वागत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अच्छा 30% है। कुछ शुगर फ्री वाले मतलब कुछ अलीगढ़ के चैनल वाले तो बोलते हैं कि 15-20% ही आलू होगा या 12% आलू होगा, आप 30 बता रहे हो। मतलब वो पूरा आरोप हमारे पे लगाना चाह रहे हैं कि चैनल वाले गलत बता रहे हैं, और ये किसान जो बता रहे हैं 30%, उनकी लाइव में जाकर ये बहुत बढ़िया जानकारी दे रहे हैं। अगर वो किसान इनकी लाइव में जाकर अगर 40% भी बताते, फिर भी शर्मा जी 40% का समर्थन करते। उनको पता नहीं क्या हो गया, मेरी ये बात समझ नहीं आ रहा, पता नहीं मानसिक बुद्धि खो बैठे, पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए इस समय शर्मा जी भी इस बात को जानते हैं, अगर शुगर फ्री में 30% आलू होता तो आलू का भाव ये कभी नहीं होता। मैं लिख के दे रहा हूं ब्लैंक पेपर पे। अगर आपके अक्टूबर के महीने तक केवल 70% ही अगर निकासी हो पाएगी और 30% आलू अभी राशन का बचा रहेगा, तो आलू का रेट हमेशा 200-300 रुपए से ऊपर बिक ही नहीं सकता है। लेकिन आज आलू अगर 1000 रुपए बिक रहा है, तो ये खुद संकेत कर रहा है कि आलू 30% नहीं, आलू बहुत कम है, तभी आलू का रेट आज भी 1000-1100 रुपए बिक रहा है। लेकिन फिर भी मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि उनके दिमाग में हो क्या गया है। बात बस इतनी है कि उनको सिर्फ दूसरे की बुराई में मजा है, लेकिन जब खुद उनके बारे में कोई बताता है तो उनको ऐसे ही फिर दिमाग ऐसे उल्टा उल्टा चलने लगता है उनका, और यही चीज आज उनकी दिख रही है। लेकिन मुझे एक दुख इस बात का है, एक और हमारे भाई साहब हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छी जानकारी देते हैं किसान भाइयों को, के भारद्वाज जी, जो उनका चैनल है ब्रजराज कृषि फार्म। अब वो हर बार अपनी वीडियो में बोलते हैं कि आलू तो कम है, आलू कम है, आलू कम है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा। चलो मैं मानता हूं आपके शर्मा जी इस समय बहुत बढ़िया मित्र हैं, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हो लगातार, लेकिन आप एक भी बार उनसे ये क्यों नहीं बोल रहे शर्मा जी से कि शर्मा जी ये आप गलत बता रहे हो, 30% कहां है शुगर फ्री में आलू? एक भी बार उन्होंने नहीं बोला है। कम से कम आप तो किसानों के साथ बिल्कुल ईमानदारी से खड़े हो जाइए। आप उनकी बातों में आकर किसानों को बिल्कुल सच बता ही नहीं रहे हो, लेकिन सच आपको भी पता क्या है। इसी वजह से इन दोनों लोगों ने आपसे निकासी रिपोर्ट छुपाई है किसान भाइयों से। मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूं भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं के भारद्वाज जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनकी मैं इज्जत करता हूं, और उनको इस चीज के बारे में मालूम है कि शुगर फ्री में 30% आलू नहीं है। फिर भी वो शर्मा जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे कि शर्मा जी आपने जिन लोगों के साथ लाइव में आए हो, ये बात बिल्कुल उन्होंने गलत बोली है, आलू 30% नहीं है, कम है। उन्होंने एक भी बार हमारे भारद्वाज जी ने बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया इस बात का। मतलब पता नहीं क्या हो गया। आप एक देखो, एक बात अलग है, आप मित्रता बिल्कुल रख सकते हो, मैं भी रख सकता हूं, हर कोई रख सकता है, लेकिन किसानों को सच जरूर बताना चाहिए। और हमारे किसान भाई पता नहीं क्या है, इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। उनके सामने सफेद झूठ बोला जाता है, वो पता नहीं क्या मतलब सोचे बैठे।
30% शुगर फ्री का मतलब लोग जानते हैं क्या होता है? अगर किसी कोल्ड की 3 लाख की कैपेसिटी है, उसमें 90,000 पैकेट होना चाहिए, 30% का मतलब। और मुझे आप अलीगढ़ के किसी भी कोल्ड में 90,000 पैकेट दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर जिस कोल्ड की 3 लाख की कैपेसिटी है, अगर 90,000 पैकेट आप दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ 30% आलू है, और वो भी पूरे अलीगढ़ का उन्होंने बता दिया है। भाई बड़ी अजीब बात है। और फिर भी हमारे किसान भाई इस बात का मतलब बोल ही नहीं रहे कि शर्मा जी ये गलत है, 30% ये गलत बता रहे हैं किसान। और शर्मा जी ने भी उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं किया है कि भाई साहब आप क्या बता रहे हो। मेरी कोई लाइन में आके ये शब्द बोल के दिखा दे कि 30% है, 40% है, मैं तुरंत उनसे ये सवाल करूंगा कि भाई साहब आप 30% बता रहे हो, किस हिसाब से बता रहे हो? एक आध कोल्ड का नाम बताना, मुझे नाम भी नहीं बताया जाएगा। अगर मैं किसान के हित में काम करूंगा तो, अगर मैं किसानों को एकदम डराने का काम करूंगा, किसानों के आलू से मुझे कोई मतलब नहीं होगा, तो मैं ऐसी ही बात करूंगा। जो किसान मुझे 50% बताएंगे तो मैं 50% बता दूंगा। भाई मेरी निकासी रिपोर्ट देख लीजिए आप, सीधी जाके सितंबर की इतनी बढ़िया रिपोर्टिंग आपको दी है, बहुत बड़े पूरे यूपी के क्षेत्र की निकासी रिपोर्ट आपको दी है। अब मुझे बताने वाले किसान तो बहुत थे, कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था। वो तो खुद हमें अपना भी दिमाग लगाना है, कुछ हमें अपने ज्यादातर लोगों से जानकारी इकट्ठा करना है, तब जाके निकासी रिपोर्ट निकल के आती है। अब रियल फार्मर एजुकेशन चैनल पे आपको यूपी की फिर निकासी रिपोर्ट आएगी, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि पहले ये दोनों चैनल वाले दें, तब मैं जाके देखूं कि इनकी सितंबर की निकासी रिपोर्ट से मैच खा रही है या नहीं खा रही है, तब जाके पता पड़ेगी। और हमारे खिलाफ लोग किसान भाइयों को भड़का रहे हैं कि अरे वो चैनल ने किसानों को मरवा दिया, कि ये करवा दिया, वो करवा दिया। भाई इतना, मुझे तो इतना इन लोगों पे इतनी दया आ रही है, आप क्या बताऊं मैं आप लोगों को, कि मतलब ये मेरा विरोध करते करते इनको ये नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं, हम लोगों को बता क्या रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है। अब किसानों को अगर आलू में तेजी मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो बड़ा दर्द शुरू हो जाता है। ये समझ में नहीं आ रही है भैया, इसलिए किसानों ने इनका नाम पलटू राम रख रखा है। सबसे बड़ी बात तो यही है। और दूसरी बात, ये लोग ये भी बोलते हैं कि सोनू के बारे में आप नहीं बोलते हो, सोनू आपका गुरु है, कि सोनू ये है। सोनू कुछ नहीं है। सोनू कम से कम वो एक बात पे अड़ा तो हुआ है, 2000 बिकेगा तो उसको किसान देखेंगे 2000 बिका या नहीं बिका। बिकेगा तो देखेंगे, नहीं बिकेगा तो देखेंगे। कम से कम एक बात पे तो है, पलट तो नहीं रहा है वो। सबसे बड़ी बात यही है। मैं और किसी भी चैनल वाले का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि और किसी चैनल वाले ने मेरा डायरेक्ट विरोध नहीं किया है। सबसे बड़ी बात तो यही है। और दूसरी बात, मैं तो ये कह रहा हूं कि शर्मा जी को किसी भी लोगों की बात नहीं माननी चाहिए। जो हमारे आगरा के वैभव शर्मा जी हैं, उनको किसी भी लोगों की बात नहीं माननी चाहिए कि कितने % आलू है या नहीं है। मैं यही चाहूंगा एग्रीबडी चैनल पे एक बार टूडला के किसी कोल्ड की वीडियो दिखे चैम्बर के अंदर की, तब हम माने कि आप किसान के हित में काम कर रहे हो। आप कोल्ड में जाइए और चैम्बर के अंदर का व्यू दिखाइए हमें, हमको भी तो मालूम पड़े कि आपके हिसाब से आलू इतना कैसे दिख रहा है। कैमरे पे आप दिखा नहीं रहे हो, जो व्यक्ति कैमरे पे दिखा रहा है उसका विरोध कर रहे हो, और फिर भी किसान भाई पता नहीं क्या उनको माने बैठे हैं, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं और ईमानदारी से ये काम करते रहेंगे। और किसान भाइयों के लिए अब मैं पूरी तरह तैयार हो चुका हूं, क्योंकि मेरे आलू की बुआई कंप्लीट हो गई है। 10 बीघा मुझे गेहूं बोना है, वो मैं अपना बो दूंगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब किसानों के लिए रिपोर्टिंग शुरू होने वाली है। अब किसान भाई इस चैनल को पूरी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए अब ऐसी जानकारी लगातार मिलने वाली है जो आप लोगों के लिए मोटिवेट तो करेंगी, प्लस आपके 2025 के लिए हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोग बिगाड़ने की भी कोशिश करेंगे 2025 को भी, लेकिन फिर आपके हाथ में है कि आपको समर्थन किस तरीके से करना है। 2025 को अच्छा बनाने के लिए या 2025 को बिगड़वाने के लिए, वो आपके हाथ में है। और मैं केवल किसान भाइयों की मानूंगा, किसी की भी नहीं मानूंगा। कोई भी यूट्यूब चैनल वाला मेरी ना तो बुराई करे ना भलाई करे, उनकी मैं भलाई और बुराई से बिल्कुल मुझे सख्त नफरत है। कोई भी चैनल वाला अगर मेरी तारीफ मारेगा तो भी मुझे नफरत है, और मेरी बुराई करेगा तो भी मुझे नफरत है। अगर मेरे किसान भाई मुझे कमेंट में कुछ भी बोलें, वो मुझे बहुत अच्छी तरह मंजूर है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। किसान भाइयों का ये चैनल है, चैनल का नाम पढ़ के बात किया करो। किसकी हम बुराई कर रहे हैं? चैनल का नाम है रियल फार्मर एजुकेशन। रियल फार्मर, समझ गए इस चीज का मतलब? ठीक है, बाराबंकी की किसान भाइयों बात कर लेते हैं। कोल्डो में 200 रुपए कुंटल तक की तेजी देखने को मिली है। बाराबंकी में 1800 से लेके 2200 रुपए कुंटल आज आलू बिका है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि गौर साहब कहां बिका है, कोल्ड का नाम बताइए, जगह का नाम बताइए, ये बताइए, वो बताइए। बाराबंकी में तो 1600-1700 रुपए यही रेट चल रहा था। 1800 रुपए लेने में लोग डर रहे थे, ये 2200 कैसे हो गया। अब हम बताएंगे कहां कहां बिका है। बाराबंकी के रामलाल श्रवण कुमार कोल्ड स्टोरेज, ये आपके माधोगंज में पड़ता है। पोस्ट आपकी बता दूं मैं, पोस्ट क्या है, जोलिया बनारस देवा बाराबंकी में ये इस कोल्ड में आलू बिका है 1800 से लेके 2200 रुपए कुंटल तक।
अब मैं बात करता हूं बाराबंकी के और भी जगह के बारे में। तारा बाबू कोल्ड स्टोरेज 2200 रुपए कुंटल यहां पर भी बिका है। सलारपुर देवा में 2100 रुपए कुंटल बिका है। ये तो बाराबंकी का हाल है। और मैं फिर कह रहा हूं बाराबंकी में 1700, 1800, 1900 रुपए वाला आलू अगर 2000, 2100, 2200 पे पहुंच गया है तो फायदा जरूर लीजिए। जिद मत पकड़िए, किसी की बातों में मत आइए। पहले 2200 रुपए का भाव ले लीजिए, आगे जो होगा आगे और ले लेना, लेकिन पहले इस भाव को जरूर लेते चलिए। महंगाई की पूंछ चीकनी होती है, कोई नहीं जानता ये कितनी आगे जाएगी कितनी पीछे जाएगी, और इतनी चीकनी पूंछ होती है कि उसको पकड़ना बड़ी मुश्किल बात है भाई। अगर आपने महंगाई की पूंछ को पकड़ लिया तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक ले। अगर आप महंगाई की पूंछ को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि चीकनी बहुत होती है, तो भैया सीधी सी बात है, फिर आपका निर्णय आपके हाथ में। हमारा तो काम यह है अपडेट देना, और आपका काम है अपने तरीके से आलू को बेचना। बात खत्म। भुवनेश्वर मंडी की बात करें, जो आलू 2400 रुपए कुंटल कल परसों तक बिक रहा था, आज उसमें लगभग 2350 से लेकर 2600 रुपए कुंटल तक आलू का बाजार रहा है। लेकिन गाड़ियां कम होने की वजह से यह माहौल हो सकता है। अब मालूम पड़ेगा सोमवार वाले दिन, ठीक है। और देखिए, अब बंगाल की भी निकासी आपको रिपोर्ट मिलेगी, यूपी की भी मिलेगी, वो आगे मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया जब मार्केट खुलेगा, जब मार्केट सोमवार को खुलेगा तो बहुत गाड़ियां पहुंचेंगी, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, बहुत ज्यादा गाड़ियां आएंगी और मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा। ये लोगों की गलत सोच है कि मार्केट डाउन चला जाएगा। सबसे पहली बात सुनिए, जब सोमवार वाले दिन जिन कोल्डों में लेबर अगर हिंदू है तो उसमें लोडिंग नहीं हो रही है, जिन कोल्डों में लेबर अगर मुस्लिम है तो उन कोल्डों में लोडिंग धड़ाधड़ हो रही है। एक गाड़ी की जगह 4 गाड़ी तक लोड हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आलू तो निकल रहा है किसी कोल्ड से। अब मुझे एक बात बताइए, जब सभी कोल्डों में लेबर अगर कुछ में मुस्लिम है कुछ में हिंदू है, तो आधे कोल्ड खुल रहे हैं, आधे कोल्ड आज भी बंद हैं। तो जब उनके कोल्डों से निकासी इतनी नहीं होगी तो गाड़ियां ऐसे कैसे पहुंच जाएंगी? उतनी ही गाड़ी पहुंचेंगी जो त्योहार से पहले तक पहुंच रही थी। लेकिन उस समय सोमवार वाले दिन जब मार्केट में भीड़ ज्यादा होगी, दुकान में मतलब जितने बार आड़तियां हैं उनकी दुकान पे जब भीड़ ज्यादा होगी तो वो आलू पूरी तरह साफ हो जाएगा, नो टेंशन फ्री। तो इस वजह से मुझे नहीं लग रहा कि आगे चल के सोमवार वाले दिन अचानक मार्केट डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितनी गाड़ी आएंगी उतनी डिमांड भी सोमवार वाले दिन देखने को मिलेगी। क्योंकि जब मतलब काफी दिन मार्केट बंद होने के बाद जब अचानक खुला है तो उसके लिए जनता भी तैयार बैठी है खरीदने के लिए। ऐसा नहीं है कि गाड़ी पहुंच गई खरीदने वाला नहीं है, गाड़ी भी पहुंचेंगी और खरीदने वाले भी बढ़ेंगे सोमवार वाले दिन, क्योंकि 2-3 दिन से उनके पास भी आलू कहां होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो इस वजह से आप लोगों को इतना घबरा के एकदम बहुत ज्यादा भयभीत नहीं होना है कुछ लोगों की बातों में आके। कुछ लोग पलटू राम है, वो हमेशा पलट जाते हैं। अगर आलू यहां से 100 रुपए डाउन हो जाता है तो यही शर्मा जी बोलेंगे देख लो मैंने क्या कहा था। और यही आलू अगर 100 रुपए तेज हो जाता है तो फिर भी कहेंगे कि मैंने क्या कहा था कि धीरे धीरे चलो तो मिल जाएगा वो वाला रेट। तो सब कुछ बात ये लोग बोलते हैं, इनको पलटूराम आपने नाम दिया, सही दिया है। दूसरी बात, अपने तरीके से अपने आलू को जरूर बेचिए, अपना बुद्धि विवेक से काम लीजिए, ठीक है। ये लोग तुरंत बदलने वाले लोग होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, एक और बात सुन लीजिए, आलू में आज भी अगर रेट है, अगर आपको लग रहा है कि भाई साहब ये रेट बहुत कम है, मुझे तो वही वाला रेट चाहिए, तो भैया कुछ अपनी जिद को भी थोड़ा कम करके कुछ धीरे धीरे चलने में आप लोगों को आज भी फायदा है। मैं फिर कह रहा हूं, चलते रहने में ही फायदा है, रोक के रखने में सिर्फ उनको ही फायदा है जो बड़ी लोडिंग भी अपना करना जानते हैं। केवल अपनी लोडिंग करने वाले जो लोग हैं वो अपना कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए ना तो वो किसी की मानते हैं ना किसी की सुनते हैं, वो अपनी मानते हैं। लेकिन जो हमारे किसान भाइयों का थोड़ा बहुत जो आलू बचा है वो मौके का फायदा उठा के अपना काम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार। और हो सकता है कल आपके लिए कुछ अलग हटके जानकारी दूं।